एक माँ जिसने अपने ही 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। क्या यह क्रूरता थी? क्या वह राक्षसी थी? या इसके पीछे छिपा था कोई भयानक श्राप? महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, धर्म और बलिदानों का महासागर है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन को हिला दिया था। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने ही नवजात पुत्रों को नदी में बहा दिया। देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया? क्या थी इसके पीछे की मजबूरी? जानने के लिए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु से। एक दिन गंगा नदी के तट पर उनकी भेंट एक दिव्य अलौकिक सुंदरी से हुई। वह स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु पहली ही नज़र में गंगा पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक चौंकाने वाली शर्त के साथ। गंगा ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ विवाह तभी करूंगी जब आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही आप मुझे कभी किसी काम से रोकेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे यह कठोर शर्त मान ली और इस तरह गंगा हस्तिनापुर की महारानी बन गई। समय बीता, गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु की खुशी का ठिकाना न था, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गंगा ने नवजात शिशु को लिया और बिना कुछ कहे उसे नदी के तेज बहाव में छोड़ दिया। राजा का हृदय चीख उठा, पर वह अपनी जुबान नहीं खोल पाए। शर्त उन्हें रोक रही थी। वह अपनी रानी को खोना नहीं चाहते थे और यह सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक 7 पुत्रों ने जन्म लिया और हर बार माँ गंगा ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी की गोद में सुला दिया। राजा शांतनु तड़पते रहे पर मौन रहे। पर गंगा ऐसा क्यों कर रही थी? इसका रहस्य छिपा है उनके पुत्रों के पूर्व जन्म में। वे सभी 8 पुत्र कोई और नहीं बल्कि अष्टवसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। गंगा ने उन वसुओं को वचन दिया था कि वह उन्हें शीघ्र ही इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। इसीलिए वह उन्हें जन्म देकर तुरंत ही मृत्युलोक के बंधन से मुक्त कर रही थी, ताकि वे वापस स्वर्गलोक जा सके। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शांतनु का सब्र टूट गया। वह इस बालक को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा, ठहरो गंगा, आज मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगा। तुम एक माँ हो या कोई राक्षसी, अपने ही बच्चों को इस तरह मारते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। गंगा ने कहा, महाराज, आपने अपनी शर्त तोड़ दी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। गंगा ने राजा शांतनु को अष्टवसुओं के श्राप की पूरी कहानी बताई और समझाया कि वह उन्हें मुक्ति दिला रही थी। उन्होंने कहा कि 7 पुत्र तो मुक्त हो गए, पर शर्त टूटने के कारण उनका यह 8वां पुत्र, जिसे वशिष्ठ ऋषि ने दीर्घकाल तक पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया था, अब पृथ्वी पर ही रहेगा। यह 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रत थे, जो आगे चलकर अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। गंगा ने शांतनु को पुत्र सौंप दिया और अपना वादा पूरा करने के कारण उन्हें छोड़कर चली गई। तो ये था रहस्य जिसके कारण एक माँ को अपने पुत्रों का वध करना पड़ा। नियति, वचन और धर्म की यह कहानी बताती है कि महाभारत का हर पात्र किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।